नमस्कार, मैं आशुतोष, जनता मीटर के यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक नारा दिया था कि बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। लेकिन लगता है कि आरजेडी का नारा यह है कि बिहार में बहार है, बाहुबलियों की भरमार है। देखिए, एक और बाहुबली की राजनीति में एंट्री राजद कराने जा रही है, अशोक महतो जी हाँ, अशोक महतो के नाम से शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जो बिहार में वाकिफ नहीं होगा। लगभग एक दशक तक उसने जो खूनी खेल बिहार की धरती पर खेला है उसे सभी जानते हैं। नतीजतन 17 साल उसे जेल की सजा भुगतनी पड़ी। लेकिन हम मुद्दे पर आएंगे, उससे पहले आपको समझा दें कि अशोक महतो जब जेल से बाहर निकले तो उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से आनंद मोहन को जेल से रिहाई दे दी गई, एक खास नियम बनाकर सरकार के इशारे पर, उस तरह से अब मेरी भी पूर्णतः रिहाई होनी चाहिए। दरअसल अशोक महतो एक कुख्यात अपराधी कैसे बना? वो इसलिए बना क्योंकि उसके गांव में जो अगड़े और पिछड़ों की लड़ाई थी और जो खूनी संघर्ष था, जो जातीय संघर्ष था, जो जमीनी विवाद था, जो वर्चस्व की लड़ाई थी, उस लड़ाई ने अशोक महतो को एक हीरो के तौर पर पेश किया। दुनिया के नज़र में तो वो कुख्यात अपराधी है, लेकिन वहाँ के जो लोकल लोग हैं, उसका जो सरजमीन है, इसका मतलब मैं नवादा और शेखपुरा जिले की बात कर रहा हूँ, जहाँ उसकी पृष्ठभूमि रही, उस पूरे इलाके में जो अखिलेश सिंह के साथ उसकी जो वर्चस्व की लड़ाई थी, उस लड़ाई ने अशोक महतो को एक अपराधी होने के बाद भी एक जननायक के तौर पर, एक हीरो के तौर पर पेश कर दिया वहां के लोगों में, क्योंकि उसने अगड़ों से पिछड़ों की लड़ाई लड़ी, ऐसा लोग कहते हैं। इसी का नतीजा था कि जब वो जेल से बाहर निकला तो लोगों ने उसके शान में कसीदे गढ़े और अब आलम यह है कि वो राजद की टिकट से लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहा है। जी हाँ, अशोक महतो ने अब शादी भी कर ली है। इसलिए शादी की गई है क्योंकि अगर अशोक महतो को चुनाव में टिकट मिलने में दिक्कत आएगी, क्योंकि जो नियम होते हैं उस नियम के अनुसार अगर उसे चुनाव सजा याफ्ता होने के बाद लड़ने में अगर परेशानी आएगी तो वो अपनी पत्नी को चुनावी मैदान में उतार देगा। प्लान बी भी उसने तैयार कर रखा है। तो बिहार में लगभग एक दशक तक अखिलेश सिंह के साथ जो उनकी खूनी संघर्ष चली, चूंकि अखिलेश सिंह भूमियार जाति से आते हैं और वो अगड़ों की लड़ाई लड़ते थे, तो वही अशोक महतो पिछड़ों की लड़ाई लड़ते थे। इन दोनों के बीच में जो संघर्ष हुआ वो निश्चित तौर पर उसे हम सही नहीं ठहरा सकते हैं, क्योंकि कानून के नज़र में अपराध होता है। भले ही अशोक महतो ने पिछड़ों की लड़ाई लड़ी हो। अब अशोक महतो कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव गरीबों की आवाज़ थे और हम उनकी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। वो अपने गले में राजद का पट्टा डालकर जगह जगह घूम रहे हैं। तो क्या अब बिहार में इसी तरह से बाहुबलियों की एंट्री होते रहेगी? राजद अब भी नहीं सुधरेगी। एक लंबे समय तक वो सत्ता से बाहर रही है, लेकिन अपराध के आश्रय जो उसके सत्ता को चलाने का जो फार्मूला है वो फिर से दिख रहा है और लोकसभा चुनाव में भी अब वो दिखता नजर आ रहा है। लालू प्रसाद यादव की पार्टी ने कई बाहुबलियों को सदन में भेजा है, चाहे वो संसद की बात करें या बिहार में विधानसभा की बात करें। राजद हमेशा से बाहुबलियों को काफ़ी पसंद करते रही है और वो बाहुबल के दम पर बिहार की सत्ता में राज करती रही है। इतिहास गवाह है कि 90 के बाद से जिस तरीके से बिहार में अगड़े और पिछड़ों की लड़ाई हुई और लालू प्रसाद यादव ने जो पिछड़ों को आवाज़ दिया, उस आवाज़ के बाद वर्चस्व का जो लड़ाई बिहार में हुआ वो नीतीश कुमार के शासन में आने के बाद ही समाप्त हो पाया। और जब नीतीश कुमार सत्ता में 2005 में आए तो उसके बाद अशोक महतो भी सलाखों के पीछे चला गया। कई ऐसे नेता हैं, चाहे हम शहाबुद्दीन की बात कर ले, अनंत सिंह की बात कर ले, प्रभुनाथ सिंह की बात कर ले, कई ऐसे बिहार के बाहुबली रहे हैं जो सलाखों के पीछे चले गए। आप अगर कोसी इलाके की बात करें, सीमांचल का बात कर ले या फिर कई और नक्सली प्रभावित इलाकों की बात कर ले, इन सभी पर नीतीश कुमार ने लगाम लगाया है। लंबे समय तक बिहार में जो खूनी संघर्ष लालू के शासन में चला, क्या बिहार दोबारा फिर उसी दौर में चला जाएगा? क्या लालू प्रसाद यादव की पार्टी राजद ने युवा नेतृत्व तेजस्वी प्रसाद यादव भी उसी नक्शे कदम पर चलेंगे? अशोक महतो के तौर पर तो कुछ ऐसा ही दिख रहा है। भले ही आप किसी को संरक्षण देने के लिए अपराध में कूदे, कानून की नज़र में गलत तो गलत ही होता है। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उससे प्यार करते अगली बार फिर नए वीडियो के साथ हाजिर होंगे। आप हमें बहुत बहुत इजाज़त दीजिए।